महात्मा गांधी के लिए अवसर में समानता की सुनिश्चितता विशेष रूप से मानवता के आदर्श की व्यवहार में परिणति का माध्यम हो सकती है। दूसरे शब्दों में अवसरों में समानता व्यवहारिक रूप में मानव समानता की धुरी का कार्य कर सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में मानवता तथा समान व्यवहार को केंद्रों में रखकर 25 मार्च 1925 ईस्वी को उनके द्वारा जंग इंडिया में जो विचार व्यक्त किए हैं ये न केवल महत्वपूर्ण है अपितु मानवतावाद पर किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा कभी भी और कहीं भी चर्चा करते समय पूर्णतः ज्ञान रखने योग्य है। गांधी जी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण मानवता के लिए समान व्यवहार है और उस समान व्यवहार का स्पष्ट अभिप्राय सेवा के अवसर में समानता है। स्वतंत्रता, मानवाधिकार और न्याय जैसा कि कह चुके हैं मानव समानता के साथ अनिवार्यतः जुड़े हुए पहलू है। इस संबंध में स्वयं महात्मा गांधी के विचार पूर्णतः स्पष्ट है। गांधी जी ने 1 फरवरी 1942 ईस्वी को हरिजन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में लिखा। उनके आलेख की मूल भावना सजातियों में व्यक्ति के समान महत्व को प्रकट करना है और उसका सारांश है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रत्येक मानव, स्त्री अथवा पुरुष का मूल अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान रूप से इसका अधिकारी है। बिना इस समानता के वो न्याय से वंचित है। गांधी जी के ही शब्दों में, यदि समानता के दृष्टिकोण से व्यक्ति का महत्व न रहे तो समाज में क्या सत्य रह जाएगा। समान रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही मनुष्य को आत्मनिर्भर तथा समाज के सेवा अपने नैतिक कर्तव्य के रूप से सजातियों की उन्नति के लिए स्वेच्छापूर्वक अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा दे सकते हैं। यदि उससे ये स्वतंत्रता छीन ली जाए तो ये एक जड़ यंत्र जैसा हो जाता है और समाज का ऐसी स्थिति में विघटन होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रत्येक जन समान रूप से जिसका स्वाभाविकतः अधिकारी है को अस्वीकार करके कभी भी कोई सभ्य न्यायाधारित समाज नहीं बनाया जा सकता। महात्मा गांधी के कार्य वैज्ञानिक सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिए किए गए सभी प्रयास एवं स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष अंततः मानव समानता की स्थापना के लिए ही थे। ये सभी प्रत्येक जन की समान उन्नति, आत्म विकास तथा अन्य सजातियों और व्यवस्था द्वारा प्रगति का कर्तव्य के रूप में मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। महात्मा गांधी के विचारों तदनुसार उनके कार्यों को केंद्र में रखकर भली भांति उनका अध्ययन विश्लेषण करते हुए ये स्वीकार करके चलना चाहिए कि यदि मानव समानता की स्थापना होती है तो स्वतंत्रता व मिलाधिकारों के साथ व्यक्ति को न्याय सुलभ रहेगा। इसी प्रकार निस्संदेह मानवतावाद का ध्वजा फहरता रहेगा। गांधी विचार के मानवतावाद को महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन द्वारा भी समझा जा सकता है। सर्वोदय उपयोगितावादी दर्शन अधिकतम से अधिकतम सुख को समर्पित विचार के विपरीत सबके अधिकतम लाभ, मानव उत्थान को समर्पित एक अतिश्रेष्ठ अवधारणा है। इसमें अद्वैत दर्शन मानव एकता, संपूर्ण प्राणी जगत को समेटती सार्वभौमिक एकता की वास्तवता को समर्पित अति विशाल
विचार, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी का अटूट विश्वास था के अनुरूप भारत में सनातन का आह्वान सर्वभूत हिताय और आत्मवत् सर्वभूतेषु एवं सर्वभूत हितैर्ता, प्राणी मात्र में ही अपना आत्मा को देखना और समस्त प्राणियों के कल्याण में रमना, संलग्न रहना, तथागत गौतम बुद्ध का संदेश चरत विख्याते चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, अर्थात भिक्षुक बहुजन के हित के साथ बहुजन के सुख के लिए लोक कल्याण, देवताओं एवं मानव मात्र के सुख के लिए चलते रहो तथा महान यूनानी दार्शनिक सुकरात के सत्य साधना की परिकल्पना में समावेश है। अद्वैत में स्वयं अपने अटूट विश्वास को प्रकट करते हुए महात्मा गांधी 4 दिसंबर 1924 के यंग इंडिया में लिखा, मैं अद्वैत में विश्वास करता हूँ। मैं आवश्यक मानव एकता, बृहत प्राणी एकता में विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि यदि एक व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके साथ सारे संसार को प्राप्ति होती है, और यदि एक मनुष्य नीचे गिरता है तो उसी सभी सीमा तक उसके सारा विश्व भी नीचे गिरता है। महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन में, जैसा कि विदित है, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट अंत्योदय अवतारणा भी विद्यमान है। महात्मा गांधी, जैसा कि विदित है, रास्किन के अनटू दिस लास्ट से, जो कि मैथ्यू किंग जॉन्स संस्करण 20 के पैराबल ऑफ वर्क्स इन द विनयार्ड से उद्धृत है, प्रभावित थे। इसके माध्यम से निर्धारित कार्य समय के अंतिम घंटे में काम पर आने वाले को भी सर्वप्रथम कार्यों में जुटने वाले के समान ही पारिश्रमिक दिए जाने की बात सामने आती है। उल्लेख अनुसार मैं इस अंतिम को भी उतना ही दूंगा जितना तुझे, अर्थात सबसे पहले कार्य पर आने वालों को। क्या मैं इस प्रकार स्वेच्छा से निर्णय लेना न्यायोचित नहीं है? क्या तेरी दृष्टि में मेरा ये कार्य एक बुराई के समान है? अंतिम प्रथम और प्रथम अंतिम अनेक कहे जाएंगे, लेकिन कुछ एक चयनित ही। अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण सर्वोदय मतलब सर्व प्लस उदय की मूल भावना है। समरसता और सेवा सर्वोदय के दो मूलाधार है। समरसता नैतिकता से परिपूर्ण एक उत्तम विचार है। इसमें सजातियों को लिंग, वर्ग, रंग व जाति सहित सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर समान समझने का आह्वान है। सक्रिय सद्भावना के अधिकतम विकास करते हुए इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक हृदय और मस्तिष्कों में बैठाकर की सर्वोन्नति में स्वयं अपनी उन्नति की भी सम्मिलित है। स्वजातियों के साथ प्रत्येक के कल्याण के उद्देश्यों से व्यवहार संलग्नता की अपेक्षा है। सेवा मात्र है एक अति पवित्र शब्द ही नहीं, अपितु मानवता को सिद्ध करने की अनिवार्य शर्त भी है। सार्वभौमिक एकता की सत्यता को स्वीकार करते हुए राग, देश और अहंकार से मुक्त अवस्था में निस्वार्थ भावना से अपने पास उपलब्ध संसाधनों और पदार्थों का बिना भेदभाव से सजातियों के कल्याण में सदुपयोग कर्तव्य के रूप में स्वेच्छापूर्वक वितरण सेवा की मूल भावना है। यही नहीं, संपूर्ण प्राप्ति, जगत की रक्षा, पोषण, सबके भौतिक आध्यात्मिक कल्याण की दृष्टि से कार्य करना सेवा का न्यूनाधिक सार है। सेवा मानव का धर्म है, क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी उत्थान के साथ ही बृहत
जगत कल्याण का माध्यम है। समरसता के साथ जुड़कर सेवा सर्वोदय का आधार बनती है। इन दोनों समरसता एवं सेवा से विकसित सर्वोदय विचार इस प्रकार मानवतावाद को सिद्धांत और व्यवहार दोनों रूप में अति श्रेष्ठ तथा अभूतपूर्व आयाम प्रदान करता है। ये निस्संदेह मानवतावाद की मूल भावना को प्रकट करता है। सर्वोदय की दिशा में इसकी मूल भावना के अनुसार व्यवहार में इसकी परिणति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए ताकि नैतिकता परिधि में रहते हुए वंचित सफलता प्राप्त हो सके। इस संबंध में महात्मा गांधी शासन सत्ता सरकार की ओर से होने वाले प्रयासों विद्यार्थी प्रक्रिया के स्थान पर जन स्वेच्छा से आगे बढ़ने के पक्षधर थे। ये प्रत्येक जन में कर्तव्यमुखी नैतिक के अधिकतम विकास द्वारा कार्य संपन्नता चाहते थे। एक मूलोत्पन्न सृष्टि की सत्यता की प्रत्येक मनुष्य स्त्री अथवा पुरुष अनुभूति करे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, बौद्धिक और आर्थिक सहित जीवन में समस्त क्षेत्र की परस्पर संबंधता इस प्रकार एक सार्वभौमिक सत्ता के अधीन समग्र एकता से साक्षात्कार कर तथा ये स्वीकार कर कि मैं समग्र का एक आवश्यक भाग हूँ एवं मैं उसका शेष मानवता के बिना प्राप्त नहीं हो कर सकता। ये हरिजन 8 मई 1937 में बताया गया है। सर्वोदय विचार दर्शन निस्संदेह उच्चतम नैतिकता से ओतप्रोत मानविकता को समर्पित एक अद्वितीय अवधारणा है। इसका उद्देश्य धर्म, संप्रदाय, वर्ग जाति, स्त्री पुरुष के मध्य के लिंग भेद और किसी भी प्रकार के उच्चों निम्नों के अंतर को मिटाकर समाज में सभी स्तरों पर मानव कल्याण का परस्पर सहयोग को सद्भावना द्वारा विकसित करना है, बढ़ावा देना है। लोगों को मस्तिष्क एवं हृदयों में सार्वभौमिक एकता की वास्तविकता को दृढ़ता में स्थापित कर बृहद स्तरीय सहयोग, सामंजस्य और सौहार्द सक्रिय सद्भावना विकसित कर इस प्रकार सर्वोच्च स्वाभाविक तथा शाश्वत मानवीय मूल्य अहिंसा के बल पर अपेक्षित और सर्वकल्याण मौलिक परिवर्तन लाना है। महात्मा गांधी की विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप, अहिंसा अर्थव्यवस्था संबंधी अवधारणा, विषयक विचार और अति विशेष रूप से सार्थक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन योजना सर्वोदय सर्वोत्थान में से अभिन्न तो जुड़ी हुई है। इनमें से प्रत्येक सर्वोदय सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए अध्ययन, विश्लेषण और शोध का विषय है। गांधी जी द्वारा स्वयं अपने जीवन काल में प्रारंभ कराए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम जैसे कि ग्रामोद्धार एवं ग्रामोद्योग, खादी, गो रक्षा, जनाहार, नारी पुनरुत्थान, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वदेशी, संस्कृति, शिक्षा एवं भाषा, सांप्रदायिक एकता एवं सौहार्द आदि अथवा उनकी प्रेरणा से इस हेतु जीवन के विभिन्न क्षेत्र में स्थापित शैक्षिक संस्थाएं जिनका विवरण भली भांति उपलब्ध है। बृहत मानव कल्याण को समर्पित मानवतावाद को व्यवहार के धरातल पर उतारने के प्रतिबंध सर्वोदय दर्शन का ही किसी न किसी रूप में प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम आज भी संसार भर में मानवतावाद की विचार करने वाले तथा इस संबंध में कुछ करने की चाह रखते वाले नीति निर्देशक तत्वों के समान है। महात्मा गांधी की प्रेरणा पूर्णतः अहिंसा केंद्रित उनके दिखाए मार्ग से उन्हीं को निकटतम शिष्य विनोबा भावे ने बापू के स्वर्गवास के 3 वर्षों परंतु 1951 ईस्वी में भारत की आत्मा में प्रत्येक ग्रामों में जन जन को भूस्वामी बनाने के उद्देश्य से
प्रत्येक जन को व्यवहारिक समानता की परिधि में लाने और उसके सम्मानीय जीवन क्षेत्र में भूदान कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत मुख्यतः भूस्वामियों जमींदारों से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि का भूमिहीनों के लिए दान कराना था। यह कार्य सरल नहीं था। भारत में किसान भूमि को अपनी माता को समान समझता है। भूमि किसानों को जान से भी अधिक प्यारी होती है। इस 1 इंची भूमि के लिए भी किसान अपना शीर्ष दे दे, भारत के ये कहावत प्रचलित है। लेकिन किसान